ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव जी ने तो सावधान कर दिया था सती को कि उपाय जो भी कुछ करना विचार कर करना, परंतु श्री सती जी ने शिव जी का अभिप्राय समझे बिना श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धर सीता का रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जे ही आवत नरभूप। जिधर से श्री राम जी आ रहे थे उस रास्ते में सीता जी का वेश धार करके खड़ी हो गई। सीता ही स्वरूप वेश लेशो ना फेर फार, राम जी निहारने मन में न आई है। तब फिर आए के सुनाई दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को सब रूप धरियो ताते तनु परिहरियो, पर्यो बड़ो शोक मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव में पगे पोथिन में जगमगे लगे, मोको प्यारे ये बात रीजिस गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सती जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा पर उनके मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं, उनको सती ही माना। लेकिन लक्ष्मण को भ्रम हो गया था, लक्ष्मण जी को तो भ्रम हो ही गया था। तब सती जी ने ये बात आकर शंकर को सुना। शंकर जी ने अति दुख सती जी को सती जी को कि तुमने इष्ट देवता से समझाया सीता जी तुम्हारे इष्ट देवता, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में आप मेरा पत्नी भाव नहीं रहा, आप मेरी माता सीता के समान हो गई हो। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पूना हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मगन रहते हैं। इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती कटुक जान्यो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जानी। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेसी राम मृदुबानी। जोनि पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। राम जी ने कहा बता माता कि शंकर जी कहाँ है। विपिन अकेली फिर हूँ कही हेतु, तो वन में जंगल में कैसे अकेली घूम रही है। राम बचन मृदु गोड़ सुनी, उपजा अति संकोच। मन ही मन में उसके संकोच हुआ, सती जी के मैंने ये क्या कर दिया। सती सबीत महेश पही, चल हृदय बड़ सोच। सती जी का कपट श्री राम जी के सामने नहीं चला, क्योंकि सती जी हैं माया और श्री राम जी हैं मायाधीश। भला मायाधीश के सामने माया की क्या गिनती। ये तो ऐसे ही है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। श्री राम जी सूर्यवत हैं, सती जी जुगनू के समान है। इसी से नीतिकार ने कहा है कि आचार्य नट धूरत कुदूती बहुश्रुत, इतने लोगों से माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया इनकी ही रची है। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कछुलात। लीन परीक्षा पवन विधि, कहूँ सत्य ये सब बात। शिव जी ने कहा कैसे परीक्षा ली, सत्य सत्य बताना। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन पर तीति अति सोई।
तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चिरतर सब जाना। बहुरी राम माया ही सिर नावा, प्रेरी सतहि जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता परवेशा, सियाउर भयो विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, शंकर कहते हैं मिटई भक्ति पथ होई अनीति। इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, अब मैं इससे प्रीति नहीं करूँगा। परम पनीत न जाय तजी, कि ये प्रेम भड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कशु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय असियावा। एतन सीतई बेट मोई नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही। इस प्रकार शिव जी ने इष्ट में अभाव होने से अपनी वामंग स्वरूपा सती जी का परित्याग कर दिया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के राजा ने प्रसाद की अवज्ञा जानकर अपना दाहिना हाथ कटवा दिया था। एक थोड़ी सी गलती से हाथ कटवाया। ऐसे ही एक भक्त भगवान को निवेदन किए बिना भूल से अमनिया वस्तु पा गए। भगवान को भोग लगाए बिना उन्होंने पा लिया। तत्काल याद आने पर अपना गला काटने के लिए प्रस्तुत हो गए। कहता मैं अपना गला काट दूंगा, क्योंकि जो मैंने खाया अभी गले पर ही है। इस गले को काट दूंगा ताकि ये ग्रास मेरे पेट में न जाए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वरूप परिणाम स्वरूप सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में जोगाग्नि से शरीर भस्म कर हिमालय के यहाँ जन्म लेकर पूना शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया। ऐसे प्रभु भाव पगे जथा अस विचार शंकर मति धीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन बई गिरा सुहाई। जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई, आसपन तुम बिनु करही को आना। राम भक्त समरथ भगवाना, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिन अग तजी सती असी नारी, पन करी रघुपति भक्ति दृढ़ाई। को शिव सम राम ही प्रिया भाई। चले जात मग उबे खेरे शिव, देसी पर करे प्रणाम। यह भक्ति लागी प्यारी है, पार्वती पूछे कि ये कौन को। यूं कहो मोसो दिखत ना जन को, तब सो उचारी है। वर्ष हजार 10 बीते तय भगत भयो, नयो और हवे है दूजी। ठौर बीते धारी है, सुन के पर भाव हरि दासनी स्वभाव बड़े। रड़ियो कैसे जात चढ़ियो, रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। रास्ते में 2 बड़े बड़े टीले थे, जिसको छोटी पहाड़ी कहते हैं। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और ये जो दूसरा टीला है, इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे।
इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती ने हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई शंका करे कि यहाँ ऐसे महानुभाव हो गए हैं और आगे होंगे, भगवान शंकर उनका स्मरण कर उन टीलों को प्रणाम करते हैं, तो वह स्थान खेरे टीले दूहदा क्यों हो गए? समाधान यानी कि ये ऐसे क्यों हो गए? आप सुनिए नानक और मर्दाना का एक दृष्टांत। एक समय गुरु नानक अपने मर्दाना शिष्य के साथ विचरते हुए थके मांदे एक नगर में पहुँचे, परंतु नगर भर में घूमने पर भी किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा। उल्टे जहाँ जाते वहाँ लोग उपहास करते। तब नानक जी उस गांव को छोड़कर अन्यत्र को और कहीं चले। जब इस गांव से बाहर होने लगे तो यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिए कि यहाँ के वासी यहाँ ही सुख चैन से बैठे रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, अन्यत्र कहीं ना जाएं। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी भाव भक्ति से मिले जुले। श्री नानक जी जब वहाँ से चले तो गांव के बाहर आकर भगवान से प्रार्थना किए कि यहाँ के लोग और गांवों में, पुरों में, नगरों में जा जाकर बसें, एकत्र ना रहें। श्री नानक जी का आशीर्वाद मर्दाना की समझ में नहीं आया। यहाँ अपमान हुआ, वहाँ तो सुख चैन धन धान्य का वरदान, और यहाँ सम्मान हुआ, वहाँ इस तरह के वचन के ये लोग यहाँ से उजड़ कर अन्यत्र चले जाएं। आखिर मर्दाना ने श्री नानक जी से पूछा। तब नानक जी ने समाधान किया कि पहले गांव के लोग भगवान के विमुख हैं, अतः वह जहाँ जाएंगे दूसरों को भी भगवान से विमुख बनाएंगे, इसलिए उन्हें वहीं आबाद रहने का वरदान दिया। और दूसरे गांव के लोग भक्त हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, वह जहाँ जाएंगे भक्ति का प्रचार करेंगे, अतः उन्हें यहाँ तहाँ जाकर बसने का वरदान दिया। ऐसे उन खेरों के संबंध में समझना चाहिए। श्री शिव जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर पार्वती जी की श्रद्धा उमड़ी और उसी दिन उन्होंने श्री अगस्त जी का ही निमंत्रण कर दिया। रास्ते में जा रहे थे, वहाँ अगस्त मुनि जी मिले, उनको कहा कि आज आप हमारे घर में भोजन परोसिए, प्रश्न होगा। और किसी संत को नेवता न देकर श्री अगस्त जी का निमंत्रण क्यों? समाधान, श्री अगस्त जी से विशेष घनिष्ठता आना जाना था। एक बार त्रेता युग माही शंभु भय गए कुंभज ऋषि पाही, सांग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाद में श्री शिव जी से निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिव जी हंसी कि आज ही तो संतों में श्रद्धा भई और आज ही ऐसे संत को न्योता कर दिया कि भक्ति ही पूरी कर देंगे। अगर किसी को जिमाना ही रहा तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। श्री अगस्त जी को नहीं जानती हो कि 3 चुल्लू में ही संपूर्ण समुद्र सोख गए, पी गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये समुद्र सोखा क्यों? एक बार अगस्त ऋषि जी समुद्र के किनारे जा रहे थे तो एक चिड़ी
अपनी चोंच में पानी भर भर कर बाहर डाल रही थी। चोंच पानी में भरा, बाहर फेंक दे, चोंच पानी में भरा, बाहर फेंक दे। अगस्त ऋषि जी ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? चिड़ी ने कहा, ये समुंदर मेरे बच्चे पानी में ले गया है अपने अंदर बहाकर, और मैं इसको सुखा दूंगी, इसको ख़त्म कर दूंगी। अगस्त मुनि हंसने लगे कि देखो चिड़ी छोटी सी और इसके मुंह में पानी कितना आएगा और कब ये समुंदर ख़त्म होगा। और उसके सामने, चिड़ी के सामने अगस्त ऋषि ने 3 बार चुल्लू भरे और जल पी लिया। जब जल पिया तो चिड़ी से कहा, वो आपके बच्चे मतलब अंडे पड़े हैं, उसको उठा कर ले आओ। अब चिड़ी गई, अपने बच्चे अंडे को उठा करके बाहर ले आई और समुंदर देवता हाथ जोड़कर आए, कहते महाराज एक चिड़ी के लिए तुमने समुंदर सोख दिया, अब ये जो जीव जंतु जल में रहने वाले हैं वो मरने शुरू हो गए हैं, कृपा कीजिए। तब उस वक्त अगस्त जी ने लघु शंका किया और उससे समुंदर फिर भर गया। इसी से वो समुंदर का जल खारा है। भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल नहीं है, शंकर जी ने कहा, और यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी होगी कि जिंदगी में एक बार शिव जी के यहाँ भोजन करने गए और भूखे ही लौटे। भद्रे काम विचार कर नहीं किया। पार्वती जी बोली, आप तो न्योता दे ही दिया है, उसमें उल्ट फेर होने का नहीं, चाहे जो भी हो। शिव जी बोले, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम करूँगा, आंख बंद करके अपने इष्ट देव का भजन करूँगा। श्री पार्वती जी भी अन्नपूर्णा है। उन्होंने सोचा, जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अहंकार आ गया, अवश्य पूर्ण करा दूंगी। पूर्ण ही नहीं, महत्व पूर्ण करा दूंगी कि वो खुद ही कहे मैंने और नहीं खाना। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारियां हुई, सामानों के पहाड़ लग गए। खाए कितना खाएंगे ऋषि, कितना खाएंगे, परंतु वाह रे अगस्त जी, जब पाने बैठे भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। श्री पार्वती जी अपनी समस्त सखियों सहेलियों सहित दौड़ दौड़ कर परोसी, जिसमें भोजन का तार न टूटे, टोकरी की टोकरी थाल में पलट जाती थी। परंतु इधर ये भी खूब रहे, परोसी खूब रहे। क्षण भर में थाली साफ पाते पाते जब श्री अगस्त जी की जठरा अग्नि धधकी तो उन्हें भोजन हाथ से उठा उठा कर ग्रास ग्रास पाने की जरूरत नहीं रही। भोजन स्वयं खींचकर उनके मुंह में चला जाता। वो डाल कर जाती तो भोजन उठ उठ करके उनके मुंह में अपने आप चला जाता। परोसने वाली सखियां घबरा गई कि कहीं भोजन के साथ साथ हम सब भी न खिंच जाएं इसके अंदर। ऋषि जी का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गई। सोची, अब तो मर्यादा भगवान ही रखें। ठीक कहा था शंभू जी ने, पर मैं ही नहीं मानी। परंतु साथ ही पार्वती जी शिव जी पर मन ही मन क्रोध करने लगी। देखो मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मैं तो हैरान हूँ, ऐसे समय पर इन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। ये तो आंख बंद करके मुंह फेर के बैठे राम राम कर रहे हैं। निरुपाय अन्नपूर्णा ने भगवान का दरबार खटखटाया, और भगवान का दरबार खटखटाया किने? पार्वती ने। ठीक भी है, हरे को हरि नाम प्रसिद्धि ही है। भगवान तुरंत ही बालक
ब्रह्मचारी का रूप धारण कर आ पहुँचे और बोले, भवती भिक्षान देही। भगवान भिक्षुक का रूप बना करके मांगने के लिए आए। श्री पार्वती जी घबराई कि मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूँ, ये दूसरा समाज सेवक भी आज हमके सो भी भूखे ही, परंतु धर्म से विवश होकर श्री ब्रह्मचारी जी का स्वागत करना ही पड़ा। ब्रह्मचारी जी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया गया। श्री अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी भी पूरे जिद्दी थे, अड़ गए कि बैठूंगा तो यहीं। हार कर अगस्त जी को चुप हो जाना पड़ा। श्री अगस्त जी पाते ही रहे। ब्रह्मचारी ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिए? वह बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस्य प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात ये भी कि श्री अगस्त जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए, हम ऐसे भुक्खड़ थोड़े ही हैं कि पूर्ण ही ना हो पाएं। उधर श्री अगस्त जी ने भी पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता ही रहे और दूसरा आचमन कर ले तो चौका जूठा हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो बाद में आया वह पहले पा लिया, ये देखकर भी संकोच हुआ। तीसरा कारण ये भी है कि भगवान ने हाथ में से संकेत करते हुए कहा, हम ऐसे पाने वाले नहीं हैं। श्री अगस्त जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती क्या कहेंगी कि श्री ऋषि जी न जाने कितने दिन के भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं और अभी तक पेट नहीं भरा। ये सब विचार कर इन्होंने पाना ही बंद कर दिया, परंतु समस्या ये थी कि ये अब तक जल नहीं पिए थे, पा ही रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया, आचमन करके बैठ गए। भगवान ने कृपा करके सव स्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि आप धैर्य धरें, आपको जल मैं द्वापर में पिलाऊंगा, निमंत्रण आज ही दिए देते हैं। जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से ऋष में भरकर वज्र को डुबोने के लिए अतिवृष्टि की, तो भगवान ने अगस्त जी को उस जल के शोषण के लिए नियुक्त किया था। भाव बढ़ियो का भाव ये है कि भगवान से भी अधिक भगवत भक्तों में भाव हो गया। होना भी चाहिए, क्योंकि राम ते अधिक राम करदासा तथा भक्तन के समान ते हरि माने परितोष। श्री पार्वती जी ने न्योता भी दिया तो बस एक महात्मा का। आप सुनिए, एक दृष्टांत की दृष्टि से एक बार एक भक्त ने श्री वल्लभाचार्य जी से कहा, प्रभु 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है। श्री आचार्य ने कहा, एक वैष्णव को भोजन करा दो, 100 के बराबर हो जाएगा, उतना ही फल मिलेगा। भक्त ने पुनः कहा, यदि 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं तो? श्री महाप्रभु जी ने कहा, एक अनुरागी भक्त को पवा दो तो उतना ही फल मिलेगा, वह फल प्राप्त होगा। भक्त ने कहा, यदि 100 अनुरागियों को पवा दूं तो? ये सुनकर आचार्य जी की आंखों से प्रेम आश्रु छलछला आए और बोले, भैया 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं। अतः पार्वती जी ने भी एक का ही निमंत्रण किया। श्री सनकादिक जी बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। कौन? 4 भाई, सनक,
सनंदन, सनातन और संत कुमार। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, परंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर ही कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये वाक्य सर्वदा आपके मुंह में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्ध अवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। अर्थात महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का हृदय होता है, उससे मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और मदरूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय करता है। श्री रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी सनकादि जी का स्वरूप निरूपण करते हुए कहते हैं, जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहु कलीना, रूप धरे जनु चारियों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन ये नहीं, रघुपति चरत होई तै सुनहि। श्री सनकादिक जी को नारद जी ने कथा मैत्रेक जीवी कहा और श्री तुलसीदास ने कथा सुनने का व्यसनी कहा। तस्तु इन लोगों को कथा का ऐसा चस्का लगा कि समाधि छोड़ कर कथा सुनते थे तथा जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सदा सुनहि परम अधिकारी। पाताल में भगवान शेषनाग जी के पास, कैलाश पर भगवान शंकर के पास एवं दंडकारण्य में महर्षि अगस्त जी के पास जाकर कथा सुनने का वर्णन मिलता है। जब कोई वक्ता नहीं मिलता है तो अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर कथा श्रवण करते हैं। श्री सनकादिक चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्य आचार्य हैं। आगे फिर इनकी कथा आएगी। श्री कपिल देव जी, आगे जाकर कथा इनकी आएगी। महाभागवत श्री मनु का परम पुनीत चरित्र वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण निका, आज हूँ गाओ श्रुति जिनके लीका, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विविध प्रतिपाला, होई न विषय विराग भवन, बसत बा चौथक पन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिन, बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना,
तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज रू दंपति मन अति लाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्मा सचिदानंदा। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। एहि विधि बीते बरस छठ, सहस बारी आहार। संबत सप्त सत्र पुनि रहे समीर आधार। वर्ष सहस 10 त्याग्यऊ सोऊ, ठाड़े रहे एक पग दो। श्री मनु जी के इस अपार तप को देखकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बहुत बहुत वरदान का प्रलोभन देकर तप से विरक्त करना चाहा, परंतु ये अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। फलता भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। दंपति मनु सतरूपा जुगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन कर निहाल हो गए। भक्त वंशा कपल तरु भगवान ने श्री मनु जी को अपने अंशों सहित स्वयं पुत्र होने का वरदान देकर निवेदन किया कि अब तुम मम अनुशासन मानी, बसु जाई सुरपति रजदानी। तह करी भोग विलास तात गए कुछ काल पुनि, होई हूँ अवध बुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। यही मनु जी आगे चलकर श्री दशरथ जी हुए हैं और श्री शतरूपा जी महारानी कौशल्या हुई है और स्वयं भगवान श्री राम इनके पुत्र बने। आगे फिर कथा मिलेगी आपको इनकी। ये तो छोटा छोटा उन्होंने कुछ इतिहास बताया है, आगे चलकर फिर लंबी कथाएं आएंगी। आप कथा को सुनते जाइए। मेरे को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और आपको सुनने में कितना आनंद आएगा। प्रणव परिजन साहित्य विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग में राख्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में वंदना प्रसंग कांतर्गत श्री जनक जी महाराज की वंदना करते हुए श्री रामचरणों के प्रति उनके गूढ़ स्नेह की सूचना दी है और ये भी लक्ष्य कराया है कि श्री जनक जी ने गूढ़ भक्ति रत्न की योग और भोग रूपी संपुट डिब्बे में छिपा रखा था, जो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते ही प्रकट हो गया। मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ है। श्री जनक दुलारी का स्वयंवर है। श्री जनक जी के दूत ने महामुनि विश्वामित्र जी को निमंत्रण पत्र देते हुए मुखाग्र भी ये बात कही। श्री विश्वामित्र जी दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि मंडली के साथ शुभ घड़ी में मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिए। मार्ग में शाप ग्रस्ता मुनि पत्नी अहल्या का उद्धार करते हुए कौशल राज किशोर श्री रामानुज लक्ष्मण को वन उपवन के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराते हुए मुनि मंडली के साथ जनकपुरी में पहुंचकर नगर से बाहर मनोहरम ओमराई में ठहरते हैं। श्री मिथिलेश महाराज जनक इस शुभ संवाद को सुनकर स्वागतार्थ मंत्री वर्ग ब्राह्मण गण गुरुजन एवं कुटुंबी जनों को साथ लेकर बाग में आए और दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम के बाद मुनि की आज्ञा पाकर बैठे ही थे कि ते ही अवसर आए दो बाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बैस किशोरा,
लोचन सुखद भी सब चित चोरा। यद्यपि राजकुमार थे तो बालक, परंतु इनके आते ही लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उठे सकल। जब रघुपति आए सभी उठ करके स्वागत करने लगे। श्री विश्वामित्र जी ने सबको बैठते हुए अत्यंत प्यार पूर्वक दोनों राजकुमारों को अपने पास बिठाया। उस समय श्री राम जी का दर्शन करते ही श्री जनक जी का गुप्त प्रेम धन सहसा प्रकट हो गया। जथा मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनिपद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, अभय बेसधारी की होई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चिकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सती बाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। इन्हीं विलूकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री राम का दर्शन कर बर बस ब्रह्मानंद का परित्याग कर श्री राम जी के स्वरूपानंद में मग्न होना, ये जनक जी के मन की मनमानी नहीं है, बुद्धिमानी है। भला कौन ऐसा है गोद का छोड़कर पेट वाले की आशा करेगा। नैन गोचर के मिल जाने पर श्री आगोचर के पीछे लगा रहेगा। ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहने वाले श्री सनकादिक भी इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यथा मुनि रघुपति सभी अतुल विलोकी, भय मगन मन सके नट रोकी। महामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र जी भी भय मगन देखत शुभ शोभा, जनुच कोर पूरन ससिलोबा। श्री विदेह जी श्री विश्वामित्र जी के ये बतलाने पर कि मेरा यज्ञ पूर्ण कराकर इन्होंने हम ऋषियों को बहुत आनंद दिया। हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराने वाले क्या मेरे धनुष यज्ञ को पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इस निश्चय के साथ श्री जनक जी मुदित होकर कहने लगे, मुनि तब चरण देख कह राऊ, कहि ना सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही ना जाई मन भाव सुहावनी। सोनु नाथ कै मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चीतव नर नाहु, पुलक घात और अधिक उछाहु। ये है जनक जी के गूढ़ प्रेम की एक झलक। श्री रामचंद्र का दर्शन कर क्षण प्रति क्षण उमंगने वाला श्री जनक जी का अनुराग सागर बारात की विदाई के समय तो मर्यादा ही तोड़ बैठता है। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही बांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जोगी यही लागी, को मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मम मन समेत जय जान न बाणी, तर्की ना सकही सकल अनुमानी।
महिमा निगम नेति कह कहीं, ज्योति हुकाल एक रस रही। नैन विषय मोकहु भयऊ, सो समस्त सुख फू मूल। सबई लाभ जग जीव कह, भय ईशु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, सब ही बांति मोहि दीन बड़ाई। निज जन जानी लीने अपनाई, हो हिम सहस दस सारद शेषा। कर कल्प कोटिन कोटिक बरिलेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी रीजऊ सुनने सनेहु सुठी थोरे। बार बार मांगऊँ कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। श्री राम जी का वन गमन सुनकर चित्रकूट पहुँचे, पर श्री जनक जी के प्रेम पयोधि की उमंग देखते ही बनती है। जथा उर उग उर उमगेऊ, संबुद्धि अनुरागो। भयो भूप मन मानु प्यागु, सिंह स्नेह बट बाढ़त जोहा। ता पर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरंजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिया रघुबर स्नेह की। जासु ज्ञान रवि भाव निधि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता ने अराई, ये सिया राम स्नेह बढ़ाई। इस प्रकार श्री जनक जी महाराज यहाँ कर्म योग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श मानते जाते हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहे जाते हैं, वहाँ प्रेम योग के भी परमाचार्य रूप में प्रतिष्ठित पाए जाते हैं। श्री जनक जी में कर्म, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम है। बोलिए जनक जी महाराज की जय, बोल विदेह महाराज जनक की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा चलती रहेगी। आप इस भक्तमाल को सुनते वक्त हाथ में माला, जीभा से नाम, आँखों से दर्शन और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, और कानों से कथा सुने। एक पंथ दो चार काज, दो काज नहीं अब चार काज हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को सुनते वक्त माताएं, बहनें, भाई बंधु, अजीज, माता पिता सभी भाई बंधु इसको आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा जहां तक आपकी जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। आगे कल फिर कथा होगी यहीं से। अब कथा होगी श्री भीष्म पितामह जी भक्त जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भक्तमाल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।